जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी है। तो इस चैप्टर से मैं आपको बताने वाला हूँ दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, जो कि आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित होने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके देखिए सिद्ध करने के लिए आते हैं, यानी कि आपका केमिस्ट्री में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि मतलब क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए। तो मतलब यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आपका एक लगभग लॉन्ग में आता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में, कि आपका उसका जो है 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यहां पर इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। अब समझ लीजिए, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफी हार्ड है, लेकिन दोस्तों हार्ड है लेकिन बहुत ही आसान भी है। अगर आप तरीके पता चल जाएंगे आपको, तो इसको जो है आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहां पर पहले कह रहा है कि जो 3/4 भाग पूर्ण हो रहा है अभिक्रिया, उसमें जो समय लग रहा है, और उसके बाद अभिक्रिया का जो आधा यानी कि 1/2 भाग जो पूर्ण हो रहा है, उसमें लगे समय का क्या है 2 गुना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। तो इसके सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसका आपको वेग समीकरण का जो व्यंजक है वह पता होना चाहिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। काफी आसान और सिंपल से तरीके से मैं आपको यहां पर इसको बताने वाला हूं। तो चलिए यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसका वेग समीकरण क्या होता है। तो ये आपका के बराबर होता है, ठीक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक के इक्वल होता है क्या आपका 2.303 अपॉन क्या होता है टी, है ना, ये इस प्रकार से। और इनटू में क्या होता है आपका लॉग, और यहां पर लॉग जो होता है 10 के बेस में होता है, और a अपॉन a माइनस एक्स इस प्रकार से होता है, जिसमें a आपका क्या होता है प्रारंभिक सांद्रण होता है अभिक्रिया का, और a माइनस एक्स जो है टी समय के पश्चात अभिक्रिया का सांद्रण होता है। तो ये आपको इतना हुआ। अब देखिए इसके बाद अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण क्या होता है आपको तो पता ही होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया है हमारी, उसका जो प्रारंभिक सांद्रण होता है वह कितना होता है 100 होता है। क्योंकि कोई भी देखिए अभिकारक पदार्थ अभिकारक है, वह अगर जो उत्पाद में जब कन्वर्ट होगा तो जब उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई होगी तो उसका सांद्रण क्या होता है 100 ही तो होता है। तो मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, लिखेंगे यहां पर माना अभिक्रिया का क्या प्रारंभिक सांद्रण, इतना आप समझ लीजिए, प्रारंभिक सांद्रण ये क्या होता है 100 होता है, 100 के बराबर होता है। मतलब जब आपकी अभिक्रिया एक भी शुरू नहीं हुई है तब आपका इसका सांद्रण 100 होगा। अब इसके बाद यहां पर पहले स्टेप में क्या कहा गया कि पहले स्टेप में कहा गया कि 3/4 भाग पूर्ण करने में, तो 100 का 3/4 भाग कितना होगा, तो ये आपका 75% लगभग होता है। जैसे आप इसको निकालना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, तो 100 गुणे कर दीजिए आप लोग, 100 गुणे 3/4। तो पहला आपका यही है कि 3/4 भाग पूर्ण करने में आपका है, तो इससे आप काटेंगे तो 25 यहां पर हो जाएगा, तो 25 गुणे 3 यानी कि 75। तो 3/4 का मतलब क्या होगा, यहां पर 75% भाग अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। तो अब आपको टाइम कितना लेना है, यहां पर 3/4 भाग लेना समय को। तो यहां पर इसको आप करेंगे इस समीकरण से, तो टी को आप यहां पर लाएंगे और के आपका यहां पर पहुंच जाएगा। तो देखिए टी आपका कितना है 3/4, तो टी 3/4 इक्वल यहां पर क्या होगा 2.303, ये क्या है 2 है, 2.303 अपान यहां पर के आपका ये बटे में आएगा, तो यहां पर के लिख दीजिए, और यहां पर क्या है लॉग, और ये 10 का बेस है तो 10 रहेगा, और प्रारंभिक सांद्रण मैंने क्या बताया आपका अभिक्रिया का 100 होता है, तो 100 लिखिए आप लोग, और बटे में 3/4 भाग में, यानी कि आपका जो टी समय पश्चात मैंने बताया ना कि आपका a माइनस एक्स जो होता है वह टी समय पश्चात का सांद्रण होता है। तो टी समय पश्चात आपका क्या है 3/4 समय है, तो इसका सांद्रण कितना बचा था, यहाँ पर 75% बचा था। तो मैंने ये 75% तो एक प्रकार से इतनी अभिक्रिया हो चुकी है। अब 75 के बाद आपका 100 में से कितना बचेगा, तो 25% बचेगा। तो अर्थात यहां पर जो आपका टाइम आएगा सांद्रण बचेगा वह 25% बचेगा। तो आप 25 से जो है 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यानी कि इसका जो आपका समीकरण बनेगा यह किस प्रकार से बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा यहां पर T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और यहां पर क्या है log 4, ठीक है, log 4। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तो हमारा जो एक स्टेप कर रहा था 3/4 के लिए वो हमारे पास एक निकल के आया। अब दूसरी में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि समय जो है अर्ध हो, यानी आधा समय हो, तो अर्ध आयु के लिए आपका यहाँ पर क्या करना है, तो वह चलिए देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लोग जो ये हमने 3/4 समय लिया था, इसी को हम लोग आधा समय कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, तो यहां आपको कर देना है कि T1/2 के लिए
ठीक है, इसको यहाँ से इस स्टेप में ये आपका टी जो है समय जो है 1/2 हो जाएगा, आधा समय हो जाएगा। तो टी 1/2 इक्वल कर देंगे, यहाँ पर कितना बनेंगे ये, तो 2.303 आपका यही रहेगा समीकरण, और अपॉन में क्या है के है, और यहाँ पर देखिए ये लॉग तो आपका वही रहेगा लॉग, और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्या चेंज आएगा, तो देखिए प्रारंभिक सांद्रण जो है आपका वो 100 ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर आधा सांद्रण हुआ था वो आपका 25 यानी 3/4 में लिया, 3/4 के लिए तो 75% हुआ था, तो 100 में से 25 यहाँ पर घटाने पर आया था, लेकिन आप यहाँ पर 1/2 जब लेंगे 1/2 तो ये 50 हो जाएगा, और 50 में 100 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 50 ही बचेगा, यानी कि आपका ये 100 बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आप 0 0 यहाँ पर 10 से इसको जो है 5 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आपका कितना बचा T1/2, तो T1/2 इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ठीक है, के यहाँ पर होगा और यहाँ पर log 2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर समीकरण 2 इसको दे देना। तो ये 2 समीकरण आपके बन गए। अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना, आपको समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देना है, बस यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप लोग समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में 2 का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इतना कर देंगे। तो इसके बाद देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, ये है T3/4, तो यहां पर लिखेंगे T3/4 और अपॉन में क्या है समीकरण 2 का भाग देना है कि T हाफ का, ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए T1/2। अब इक्वल में देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो T3/4 का क्या है आपको, यहां पर T3/4 का है 2.303 अपॉन के log 4, तो इसका आप यहां पर लिखेंगे 2.303 अपॉन के, और ये क्या है log 4, और सॉरी 2 हो गया 4 है। अब इसके बाद यहाँ पर टी आपका क्या है, तो 2.303 अपॉन के और log 2 है ये, तो इसको आपको बटे में कर देना है, यहाँ पर 2.303 अपॉन के और ये हो जाएगा log 2। तो देखिए यहाँ पर इससे आपका ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, log से log आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 बचा, तो 4 से आपका देखिए जब कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि log 4 से log 2 जब कैंसिल कराएंगे तो कुल मिलाकर आपका 2 ही बचेगा। तो इस तरह आपका कितना बचा, टोटल वैल्यू जो बचेगी वह 2 बचेगी। तो जब यहाँ पर आपका 2 बचा तो आप इसमें देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारा T3/4 है ये इक्वल आपका कितना है 2 यहाँ पर, और ये जो T1/2 है इसको आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा T1/2, और यही आपको प्रूव करना था कि जो आपका 3/4 भाग की पूर्ण हो रही है वह अर्धायु की द्विगुणी है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया ना कि 2 गुना आपको प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो हमारा 3/4 भाग अभिक्रिया पूरी हो रही है वह अर्धायु का यहाँ पर कितना देखिए 2 गुना, हमारा यहाँ पर 2 का गुणा है ना, तो हमें इसे प्रूव करने में हमारा 2 गुना ये आ चुका है। तो इतना आपको ये रिएक्शन जो न्यूमेरिकल है इसको आपको कर देना है, बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका दूसरा, और ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसी प्रकार से, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो क्वेश्चन आएंगे या जो आपका व्यंजक आएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपका देखिए आ ही जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक जो है आपको बता ही रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा आयुकाल 60 मिनट है, यानी कि जो उसकी अभिक्रिया का आधा समय है वो कितना है 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी। यानी दोस्तों सबसे पहले देखिए यार न्यूमेरिकल को करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप पढ़िए। पहले कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, यानी कि जो उसका आधा टाइम है कितना है, यहां पर लिखते जाइए जो आपका दिया गया है, तो T1/2 आपका कितना है 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटे, तो 60 मिनट आपका दिया गया है अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अभिक्रिया को 90% पूरी कराना है, ये आधा यानी 50% पूरा करने में 60 मिनट का समय लग रहा है उसको, तो कह रहा है कि 90% अभिक्रिया को पूरा कराने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहां पर अब हम इसको चलिए करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसको प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जो है वेग समीकरण जो है लेके चलना है। तो चलिए यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण क्या होता है, तो इसमें आपको निकालना क्या है, पहले अर्ध आयुकाल दिए गए, तो अर्ध आयुकाल जो हम यहां पर पहले रखते हैं। तो अर्धायु क्या होता है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल आपका होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 और यहां पर क्या होता है अपॉन में के यानी कि वेग स्थिरांक, ये इस प्रकार से होता है। तो हम यहां से इसका जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास हाफ समय जो है दिया गया है, तो के को आप इधर ले आइए और टी हाफ को बटे में ले जाइए। तो यहां पर आप कर देंगे के इक्वल टू 0.693 अपॉन ये टी हाफ है इसके बटे में आ जाएगा। जब ये बटे में आएगा तो यहां पर टी हाफ की वैल्यू कितनी है
60 तो हम डायरेक्टली वैल्यू को रख देते हैं। तो ये इसका जब 60 बटे में रख दिए और जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना आएगा 0.0115, यानी कि 0.015। और ये मतलब क्या है वेग स्थिरांक, इसका मतलब क्या होता है तो मिनट इनवर्स होता है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर कर देंगे मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में आपका यहाँ पर टाइम जो है मिनट में दिया गया है। तो मिनट इनवर्स इतना आपका निकला ये वेग स्थिरांक। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है उसको लिखना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसको लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम कोटि, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार यार लिखना है थोड़ा सा, मैं चलिए लिख देता हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, ठीक है, वेग समीकरण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण वो क्या होता है तो ये होता है आपका k इक्वल टू 2.303, मैं आपको इसको कई बार बताया हूं, अपॉन क्या होता है t यानी कि टाइम t, और यहां पर होता है log 10, और ये क्या होता है a अपॉन a माइनस x। ऐसा इस प्रकार से होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पर जो हमारा x है, ये x मतलब इतना, ये पार्ट जो है ये 90% अभिक्रिया को पूरा करा रहा है। मतलब इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले x का आपको मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने का मतलब क्या है देखिए मैं बताता हूं। चलिए आप लोग जैसे इसमें x का मान मतलब a, जो आपका a है, ये तो पता होगा ना आपको कि a क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रण होता है अभिक्रिया का। तो प्रारंभिक सांद्रण में से आप लोग जो x पार्ट है इसको जब घटा देंगे तो हमारा जो है बचा हुआ सांद्रण निकल के आएगा। इतना तो आप समझ गए। तो यहां पर आपको x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे आपको चाहिए x का मान, तो आप क्या करेंगे 90% अभिक्रिया को निकालना है ना, 90% भाग जब पूर्ण हो रहा है तो उस समय को हमें निकालना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर 90/100 करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए आपका 90 तो यहाँ पर क्या है t समय पश्चात, यानी कि कितने समय में हो रहा हुआ समय है। इसके अलावा प्रारंभिक सांद्रण जो आपका a होता है ये क्या होता है, ये आपका 100 होता है। मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक सांद्रण किसी भी अभिक्रिया का सबसे पहले 100 ही होगा। तो यानी कि आप इसमें कर सकते हैं 90/100, 90/100, और ये क्या होगा यहां पर इसमें आपका a लगा रहेगा, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से प्रारंभिक सांद्रण से ही आप इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका कितना निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल कराइए, तो यहां पर आपका ये 9/10a हो जाएगा। तो 9/10a आपका निकल के आया। अब इस समीकरण में आपको इस वैल्यू को पुट कर देना, बस आपका यहाँ पर जो है ये निकल के आएगा वेग स्थिरांक। जब आपका वेग स्थिरांक निकल के आएगा तो आपका यहाँ पर टाइम भी निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप इसको करेंगे जब, तो k का मान तो हमारे पास दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है, k का मान हमारे पास दिया गया है। तो हमें t निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि 90% अभिक्रिया को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, तो हमें समय निकालना है। तो इसे मतलब जो ये वैल्यू निकली है ये वाला, ठीक है, तो k का मान, तो k का मान हमारे पास है, तो इसलिए हम k को मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो t को आप पहले इधर ले जाइए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, t यहाँ पर करेंगे तो ये आपका समीकरण बनेगा 2.303, और अपॉन ये क्या है k बटे में आ गया, और यहाँ पर क्या है log, ये 10 का बेस रहेगा, और a अपॉन, ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। तो a करिए, और माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 9/10a है, तो 9/10a कर दीजिए, ठीक है, इतना आपका ये होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर k का मान भी हमारे पास दिया है, हमने पहले इसको निकाला था 0.015 मिनट इनवर्स। तो इसको यहाँ पर इसको रखेंगे k की जगह पर, तो यहाँ पर t इक्वल आपका आ जाएगा 2.303 और अपान 0.015115। ये हमारा क्या है वेग स्थिरांक हमने निकाला था पहले, ये देखिए ये लिखा, तो इसको यहाँ पर रख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10, इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसके बटे में 1 लगा के, तो 10 हो जाएगा, और ये 10 - 9 यानी कि a अपॉन 10 ही ये बचेगा, और a अपॉन 10 बचेगा तो 10 जो आपका बटे करेंगे ऊपर जाएगा, तो 10 आपका ऊपर का जब जाएगा तो 10 a अपॉन जो है ए बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करा सकते हैं, देखिए एक बार थोड़ा सा कर लीजिए लॉग, और ये क्या हो जाएगा a अपॉन, यहाँ पर देखिए 10 है और इसके बटे में आप 1 लगाएंगे तो इसका एलसीएम आपका 10 ही होगा, तो 10a, ठीक है, ये 10a माइनस क्या है 9a है, 9a, और बटे में जो आपका 10 रहेगा ये एलसीएम वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो 10a आपका ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर 10a से 9a घटेगा तो आपका a ही बचेगा। तो एक स्टेप आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0115, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा log 10, ये आपका बेस में चल रहा है, और यहाँ पर देखिए ये आपका 10a अपॉन क्या है, इसका जो 10a से 9a घटाएंगे तो a बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा तो log 10 बच जाएगा। तो अब देखिए t इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303, और यहाँ पर क्या बटे में आपका 0.0115 इतना चल रहा है, और यहाँ पर क्या है log, और ये पूरा कितना बचा 10 बच गया। तो log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू क्या आता है 1 के बराबर होता है, आपको पता होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं जो t आपका निकलेगा
या 2.303 अपॉन 0.0115 इतना ही बचेगा। तो इसको अब आप यहां पर भाग कराएंगे, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल जो वैल्यू आएगा, आएगा 199, ठीक है 199। और ये आपका कितना समय है, तो समय का यहां पर क्या है, मिनट में निकलेगा। तो 199 मिनट आपका यहां पर निकल के आ गया। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं जो हमारा 90% अभिक्रिया है वह 199 मिनट में पूरी होगी। जैसे आधी अभिक्रिया 60 मिनट में पूरी हो रही थी, तो हमारा 90% जो अभिक्रिया है वह 199 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहां पर टाइम निकालना है। तो यार उम्मीद करूंगा कि यह क्वेश्चन आपको जो है पसंद आए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इनको करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। या तो आपका ये न्यूमेरिकल आएंगे, या तो आपकी जो है डेरिवेशन आ जाते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण निकालिए, अर्धायुकाल निकालिए, ऐसे क्वेश्चन ये आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।